जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और आप जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस बेहतर करना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो है आपको घटना चक्र पूरा आपको घटना चक्र जो है पीडीएफ के तौर पर करा रहे हैं। देखिए, अगर जीके जीएस बेहतर करना है तो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पे आपको पकड़ बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। क्योंकि ऐसा होता क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको जो है मतलब जो उस क्वेश्चन का जो प्रकृति नहीं समझ पाइएगा, यानी क्वेश्चन आप जो है आते हुए गलत कर कर दीजिएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो अभी जो है अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन बुक आता है घटना चक्र। ये आपको जो है जितना पीसीएस होता है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन रहता है इसमें। ऐसा नहीं है आपको पीसीएस में, यानी आपके जो है जो होता है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नहीं, ये सिर्फ यही सब क्वेश्चन रिपीट रहता है। ठीक, तो यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट रहता है, सेम टू सेम आपको जो घटना चक्र से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में कोई भी बुक करे तो उससे सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र कीजिए और इसको जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो देखिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन जो है इस टाइप का पूछा जा रहा है, कैसे इसको क्वेश्चन बनता है, ताकि आपको उसका नॉलेज हो। क्वेश्चन नज़र से जो गुजरा रहेगा तो आप वहाँ अच्छा बेहतरीन बहुत ही अच्छा कर पाएगा एग्जाम में। ये आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। देखिए, अभी जो हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, इससे पीछे का वीडियो अगर नहीं देखें जाकर देखिए, टोटल 6 तक यानी 6 चैप्टर तक पूरा जो है आपको वीडियो डाल दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो है प्ले लिस्ट में जाकर उसका जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जाकर शुरू से देखिए वीडियो, कैसा वीडियो लगता है। वीडियो कमेंट के जरिए हमको बताइए। फिलहाल अभी जो है हम आपको विज्ञान मतलब साइंस चला रहे हैं। देखिए, साइंस का क्या होता है, अगर रिजल्ट बनाने में साइंस का अहम रोल होता है। साइंस जो अगर आप कवर कर लेते हैं, समझिए, तो आपका रिजल्ट का चांस ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम पहले साइंस किए हैं, क्योंकि साइंस बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए, और एक बात और, ये जैसे आप चाहते हैं पीडीएफ के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं, अगर चाह रहे हैं आपको पूरा बुक का पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको ले सकते हैं। वहाँ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, ये लिंक दे दिया गया है यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर चाहते हैं ये पीडीएफ लेना तो ये भी आप जाकर वहाँ ले सकते हैं, डेली पीडीएफ वहाँ डाल दिया जाता है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग थोड़ा टाइम भी आप लोग को दिया जाएगा, ताकि अपने से आप बनाने का कोशिश की। अगर आप को आप पढ़े हुए हैं तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह ताप वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसको क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। त्रिक बिंदु कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। यानी यह ऐसा ताप है, यानी वैसा है, इसमें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। कभी कभी आपको क्या होता है, डायरेक्ट इसका मान पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो त्रिक बिंदु होता है, इसका मान होता है केल्विन में 273.16 केल्विन होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रिक बिंदु का ये मान होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। बताइए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस किस में होता है? देखिए, इसमें ऊष्मा संचरण का जो है 3 विधि होता है। 3 विधि होता है। जैसे पहला अगर विधि की हम लोग बात करें तो पहला होता है चालन। चालन चालन होता है, ये ध्यान रखिए, ठोस में होता है चालन, ठोस में होता है। उसके बाद जो होता है संवहन, संवहन होता है द्रव और गैस दोनों में होता है, द्रव वो गैस दोनों में होता है। और एक होता है विकिरण, विकिरण होता है, विकिरण माध्यम से, जैसे सूर्य के प्रकाश हो गए, सूर्य प्रकाश किस माध्यम से आता है पृथ्वी पे? विकिरण के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से आता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि नहीं, विकिरण ऐसा, ये माध्यम इसके लिए जैसे संवहन और ये माध्यम का इसमें जरूरत पड़ेगा, चालन और संवहन। लेकिन ये जो विकिरण है ना, ये आपको निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि
सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो निर्वात में भी गमन करता है, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर हो गया तो ऑप्शन सी हो गया, गैस और द्रव में भी आपको चल सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लगे थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझे। उसके बाद आपके देखिए, आपके लाइक से, आपके शेयर से ही थोड़ा ये चैनल ग्रोथ ग्रोथ करेगा, समझे। बताइए, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपना भर जितना हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या बताइए। थर्मोस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखे होंगे थर्मस, जो थर्मस होता है उसमें लंबे समय तक जो है ठंडा चीज रखिएगा, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, मतलब गर्म रहेगा लंबे समय तक। ऐसा क्यों होता है। उसका जो परत बनाया जाता है तीनों ढंग से बनाया जाता है, मतलब संवहन हो गया, उसका संचालन, विकिरण, सब माध्यम दिया जाता है। इसका जो बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगे उनका बिल्कुल सही ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। यानी इसमें तीनों माध्यम का मतलब परत लगा दिया जाता है एक बार, ताकि जो है मतलब उसमें बाहर नहीं जा सके, ताकि ठंडा जो रहे ठंडा ही रहे, जो गर्म है वो गर्म ही रहे। इतना याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। 100 डिग्री से मतलब सेल्सियस का रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि, यानी कहने का ये कह क्या रहा है, यानी वाष्प द्वारा जो होता है जलन उसी ताप के पानी द्वारा जलन से अधिक होता है। इन वाष्प जो है ताप जो है पानी से अधिक होता है। ऐसा किस लिए होता है आप लोग बताइए। देखिए वाष्प का जो होता है, वाष्प जो होता है ना, वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। वाष्प जो होता है ना उसमें अधिक उष्मा होती है, इसीलिए से ऐसा हो पाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, थोड़ा जगह का नाम भी लिख दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाप से अधिक, देख फिर वही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बोलते बोलते ना, मतलब थोड़ा सा मतलब भाषा चेंज कर देता है और कुछ नहीं रहता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से अधिक जलता है और उबलता जल से कम जलता है, सीधा ये कह रहा है। ऐसा क्यों होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, आप भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। बोलिए एक बार बढ़िया सा पढ़ लीजिएगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन नहीं है तो आपको ऑप्शन आएगा उसके बाद छांट के आप बना दीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए जो है भाप से अधिक जलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए नॉमरिकल टाइप का है, इसमें मतलब बहुत सारे मान होते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कि नॉमरिकल जैसे है, ये सब जैसे नॉमरिकल होता है आपको ज्यादातर रेलवे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 720 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कितना तापमान, देखिए कितना से तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है ना, तापमान में एक ही होंगे, यानी कितना पर होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ना एक समान होगा कितना पर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। याद रखना है आपको, ये कहने का मतलब -40 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस, ठीक है ना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। बराबर यही कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार क्वेश्चन माइनस प्लस में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, समझे। माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि माइनस आपको देखिए ऑप्शन में दिया है 40, इसीलिए माइनस जो होता है जब भी होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है तो माइनस में होता है। यही वो पाठ्यक्रम है, इस पर बराबर होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, कितना डिग्री पर ऐसा होता है संभव। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप मतलब बार बार आएगा, रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए घटना चक्र तो मोस्ट बुक है, समझे।
इसको आप एक दो बार, जितना बार पढ़ने का मन तो ऑब्जेक्टिव में इसी पढ़िए, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव में नहीं करना। सब्जेक्टिव में दूसरा कोई पढ़िए, मगर ऑब्जेक्टिव में इसी एक ही बुक को आपको जितना अलग अलग आता है सबको खत्म कीजिए और इस पर कमांड बनाइए, समझे। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। बोलिए इसका आंसर आप लोग, किसी तापमान पर सेल्सियस पर वही क्वेश्चन होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम डी सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा होता है, इसमें बहुत रिपीट करता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको हम बताते हैं, आपको याद रखना है कैसे। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये सूत्र अगर आप याद रखते हैं, यानी मतलब ये फार्मूला बनता है, जैसे इसका उच्च ताप मतलब उच्च होता है, यानी कितना क्वथनांक हो गया, हिमांक पर बनता है, समझे। ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, उसी पर सारा बन जाएगा, समझे, इसी पर सारा बन जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको याद रखिएगा। इसी पर देखिए, अभी जितना घूर फिर के आएगा क्वेश्चन सब इसी पर बनेगा। वही अब थोड़ा हम फिर दूसरा फिर से लगाते हैं, इसको हम बनाते हैं, समझे। थोड़ा देखिए कैसे बनता है। किसी बिंदु को फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट के बारे में बोल रहा है। फ़ारेनहाइट जो होता है ना, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दुगुना, ये इसका ये F बराबर 2C हो गया। तभी हमको रिलेशन आपको याद रखना है, C/5। ये दो सेंटीग्रेड ताप अगर फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो दो है ना, उसी को लिखेंगे। C/5 हुआ बराबर F-32/9। यहाँ F जो है, F 2C के यहाँ 2C लिख सकते हैं, और जगह कम पड़ जाता है। देखिए यहाँ 2C लिखते हैं, समझे। यहाँ मान लीजिए यहाँ 2C हो जाएगा। अब देखिए ये गुना ऐसे हो जाएगा, 9C हुआ, 9C हो गया, 9C बराबर ये क्या हो जाएगा, 5×2 = 10, 10C, 10C या माइनस 32/5, इसको गुना करना है, 32/5 160 होता है, 60 होता है, 160। उसके माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। अब देखिए इधर जाकर घट जाएगा तो माइनस माइनस सी होगा, माइनस सी होगा, अब बराबर माइनस 160 हो जाएगा। माइनस 160, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो सी का मान सेल्सियस में कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 160 हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपको फार्मूला हम बोले ना वो याद रखिएगा। उसके बाद उसी से क्वेश्चन आपको इधर मतलब कभी फ़ारेनहाइट दे देगा, सेल्सियस पूछेगा, कभी सेल्सियस दे देगा तो केल्विन पूछेगा, रोमर दे देगा, ये कुछ दे देगा, यानी एक चीज देगा उसके बाद दूसरा चीज पूछेगा, तो आप वैसे करके बना सकते हैं, रिलेशन रहता है उसमें। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। जैसे देखिए कहाँ पर इसको, जैसे आप -40 डिग्री याद रखते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, उसी तरह आपको ध्यान रखना है शरीर का। शरीर का जो होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद एगो होता है केल्विन, 310 केल्विन, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों शरीर में होता है टेम्परेचर, ये याद रखना। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका सेल्सियस में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है। यहाँ जो आपको क्या देगा, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ये है, इसका बिल्कुल राइट हो गया। 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फ़ारेनहाइट नहीं, ये नहीं होगा, सेल्सियस नहीं होगा। ऑप्शन ये हो गया बिल्कुल राइट, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है एक तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसा हो उनको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। यानी शेयर कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना। केल्विन माप से मानक मानव शरीर का तापमान क्या होता है। देखिए केल्विन में पूछ दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, मगर इसको याद करना है, याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट के इसके बराबर होगा। देखिए बिल्कुल
जो होता है ना, जैसे 98.6 होता है ना, मतलब वो 37 से लगभग 37 होती थी, लगभग 37 के इर्द गिर्द होता है, तो अपने ये याद रखिएगा। 98.5 दिया तो 36.89 होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या, अब सेल्सियस पूछ रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, बताइए इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। उसी इर्द गिर्द याद रखना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन ऐसा नहीं अब 37 डिग्री क्वेश्चन गलत है, नहीं उसी इर्द गिर्द है ना, 36.9 डिग्री है, तो वही हो गया इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, ताप के निम्नलिखित किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता। देखिए, एक होता है संभव, मतलब ना, मतलब एगो न्यूनतम ताप होता है, ठीक है, संभव न्यूनतम ताप होता है। और उसको बात करें तो केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन बराबर होता है -273 होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट पॉइंट से पूछे तो नहीं, 1.5 सेल्सियस, ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन ये जो केल्विन होता है ना, जैसे सेल्सियस आपको माइनस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस हो जाएगा, र्यूमर जो होता है ये भी माइनस होगा, लेकिन ये आपको जो है, ये केल्विन कभी भी माइनस नहीं होता है। लास्ट ये न्यूनतम तापमान यही है, ठीक है, 0 केल्विन है। इसीलिए यही पूछ रहा है, कौन सा ऋणात्मक नहीं होगा, तो यानी जीरो, यानी केल्विन जो है, केल्विन जो है 0 तक ही रहता है, उससे ऋणात्मक नहीं होते, यानी केल्विन जो है आपको ऋणात्मक नहीं होगा। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। बिल्कुल वही सूत्र, अगर सूत्र आपको क्या देखना है, यहाँ फ़ारेनहाइट पैमाने पर इतना है, यहाँ क्या क्या पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है और सेल्सियस पूछ रहा है, तो हम उसी को लिखेंगे। यही मतलब जो जो चीज दिया है उसी F-C/5 और F-32/9, यही जो संबंध पूछे वही संबंध को आपको लिखना है। जिसके बारे में पूछे वो दो लिख देना, बराबर करिए, सभी आपस में सभी बराबर रहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको फ़ारेनहाइट दिया है 200, यहाँ 200 लिखिए, यहाँ 200 हो गया, 200 हो गया। जब उसके बाद देखिए 9C हुआ, 9C हो गया बराबर, और 200 में से 32 को आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 200 में से 32 को घटा दीजिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया था 8, 9 में से 9 में से 3 गया 6, हाँ 168 हो गया। और इसको उसके बाद 5 हो गया, ये गुना हो जाएगा ना, ये गुना हो जाएगा, 5 हो गया ये दे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिर गुना कर लेना है। 40 के 0 हाथ में 4, 30 4 34 के 4 हाथ में 3, और उसके बाद 5 और 3 8, 890, इसको 9 से भाग दीजिए, 9 क्योंकि गुना है तो भाग में आ जाएगा। 9 81, हाथ में कितना बचला, 9 81 हो गया, हाँ हाथ में आपको बचा 81, 3 84 हो गया, 9 27 हो गया, 93, यानी पॉइंट पॉइंट आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन अगर तो आप नहीं फंसिएगा, बना दीजिएगा, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका आंसर, माना कि औसत तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए ये बता रहा है फ़ारेनहाइट और जो है ना सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध बोलने के लिए आपको बता रहा है, ये कौन सा कथन संबंध सही है। तो देखिए, तो बिल्कुल ये देखिए, एफ बराबर 9C/A, बताइए क्या है। देखिए दोनों कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ देखिएगा, F-सेल्सियस नहीं, ये गलत है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही उठा के दे दिया है, वो तो एफ और जी, देखिए एफ बराबर, देखिए अब एफ बराबर सी है, तो यहाँ एक बार बना के भी देख सकते हैं, जैसे एफ जैसे हुआ, एफ बराबर सब एफ ही बराबर है, ये हुआ जैसे C/5 हुआ बराबर F-32/9, एफ बराबर पूछ रहा है तो ऐसे ऐसे करेंगे, पहले गुना, तो 5F हुआ, 5F माइनस 5F हो गया। उसके बाद जो है आपको -32 गुना 5 ही रहने देंगे, समझे,
और बराबर 9c 9c। अब देखिए ऐसा किया है ये आपको, अब एफ बराबर किया कि थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एफ यहीं रह दिया है। उसके बाद देखिए ये 5f जो है, ठीक ना, उसके बाद ये माइनस उधर चल गया 32, ये ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या किया है, 9 जो है 9, तो 9/5 हो गया है, 9c था ना, 9c था आपको, 9c तो 9 ये, उसके बाद है 9/5 हुआ, उसके बाद है c हो गया, और उसके बाद आपको ये प्लस था तो ये प्लस था, तो इसको प्लस माइनस था इधर जगह, तो प्लस 32 कर दिया। उसी भी संबंध पूछ रहा था, वैसे कहिएगा तो ऑप्शन में ही था ऑप्शन, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, इसको निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है c/5 बराबर f माइनस 32/9। 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 40 दे दिया है, 40 भी काट लीजिए, 9×8 = 72, इधर आगे जुट जाएगा, यानी f बराबर क्या होगा, 9×8 = जुट गया जी 32, बिल्कुल ऑप्शन 104, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बिल्कुल वही सूत्र पे बनेगा। इसका जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखिए 1-2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ताकि आप खुद से बनेगा तो कॉन्फिडेंस आप में भी आएगा, हाँ कुछ पढ़े हैं कुछ सीखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। एल्कोहल का द्रव्यमानक जो होता है, द्रव्यमानक निम्न, तो यानी उसका जो है जमने का जो होता है बहुत निम्न होता है, इसीलिए आपको ठंडा जगह पर एल्कोहल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। हिमरोध यानी जो बर्फ जमने के लिए, हिम को रोध यानी बर्फ को जो है नहीं जमने दे, उसके लिए आपको क्या किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। अब बताइए परम शून्य ताप क्या है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो है आपको न्यूनतम संभव ताप है, ठीक है, न्यूनतम संभव ताप है, ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, तो इसी को परम शून्य ताप कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, अगर कोई चीज को आप गर्म कीजिएगा तो क्या चीज होगा, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, घनत्व घटता है। अब देखिए घनत्व कैसे घटता है, जैसे घनत्व का जो फॉर्मूला आता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। अब कोई भी चीज के आप गर्म कीजिए, जैसे कोई जिसको गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ता है, अगर जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा। अब बाद में जैसे आपको अगर उसके बाद अगर जैसे पानी को आप गर्म करते हैं, बाद में है वो सब, जो पानी जो है द्रव है उसको गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन घटता है, लेकिन इसको अगर आप जैसे कोई चीज गर्म कीजिएगा, पदार्थ गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा। इसीलिए यही कह रहा है जिसको गर्म करने से विस्तार होता है द्रव का, पदार्थ का घनत्व घटता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जब बर्फ पिघलती है तो उसका क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जब बर्फ पानी हो गया इसका जो आपको जो पिघलती भी है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, कोई बात देखना नीचे का ऑप्शन नीचे में, समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। उतार चढ़ाव इधर देखिए, जैसे तापमान है
और यहाँ गए बताया गया है। ये बता रहा है कौन सा कथन सही है। तापन प्रक्रिया में द्रव P और द्रव Q की तुलना में सदा स्थिर रहता है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्यू का ताप जो है ना, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस तेजी से पहुंचेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। देखिए वीडियो कैसा लगता है, वीडियो कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अगर आपको लग रहा है वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कैसा है प्लेटफॉर्म, आपको डिसलाइक का भी दिया हुआ। ऐसा नहीं जबरदस्ती लाइक करना है। अगर खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमको पता लगे कुछ न कुछ इसमें त्रुटि है, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो कहाँ देख रहे हैं कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।